हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव। डी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर आ रहा हूं। उस चैप्टर का नाम आपके है, बायोलॉजी के पहले चैप्टर का नाम आपका है जैव प्रक्रम, जिसको हम लाइव प्रोसेस बोलते हैं। लाइव प्रोसेस ये एनसीईआरटी पैटर्न, हाई स्कूल का जो एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड का है उसके लिए लाए हैं। बायोलॉजी का जो आपका पहला चैप्टर है, या अगर ओवरऑल चैप्टर देखें तो आप 6 है, क्लास 10th के लिए स्पेशली है। इसमें आपको जैव प्रक्रम के बारे में बताया जाएगा। जैव प्रक्रम क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, या लाइव प्रोसेस क्या होता है, लाइव प्रोसेस के बारे में क्या होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सिंपल सा सभी डिफिनेशन को हम समझने का प्रयास करते हैं, वन बाय वन। ऑल डिफिनेशंस विल बी क्लियर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक फर्स्ट डिफिनेशन, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले देखिए। आपके चैप्टर का नाम है तो उसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा कि आपको चैप्टर का नाम अगर दिया है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके किस प्रोसेस के नाम के किस बेसिस पे इसको रखा गया, आपका चैप्टर डाला गया। तो समझिए जैव प्रक्रम क्या होता है। मानव शरीर या मतलब कोई भी जीवों की ऐसी प्रक्रियाएं, या जीवों में ऐसी प्रक्रियाएं जो उनको उनकी प्रोसेस को या उनकी जीवन की प्रक्रिया को बनाए रखने में सक्षम बनाती है, सक्षम बनाए रखने में मदद करती है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। मतलब जीवों की वह प्रक्रिया है, जीवों में वह प्रक्रिया जो उनके जीवन को जीने में सक्षम बनाए रखती है, या जीने के लिए सक्षम बनाए रखती है, उसको क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। फिर समझिएगा, सुनिए, ध्यान सुनिए। जीवों में वह प्रक्रिया जो उनके जीवित रहने के लिए या उनके जीवन को बनाए रखने के लिए सक्षम बनाती है, वो सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। लाइव प्रोसेस कहलाती है। लाइव प्रोसेस के लिए बताया आपको, लाइव प्रोसेस के लिए आपके लिए 4-5 बातों के लिए जरूरी था। पहली बात तो आप लाइव, अगर आपका लाइव प्रोसेस है या मतलब आप में जैव प्रक्रम है, तो जैव प्रक्रम में क्या होता है, पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, जनन होता है, परिसंचरण होता है। जैव प्रक्रम ऐसे नहीं हो सकता, बताया ना। जैव प्रक्रम क्या होता है, समझिए पहले इसको, केयरफुली समझिए, हैंडल करिए इसको। क्या कह रहे हैं, जो आपका कोई भी जीव होता है उसको क्या होता है, उनकी कोशिकाओं को कहीं टूटता फूटता रहता है, या मतलब कोई भी कोशिका डैमेज होती रहती है, उन डैमेज कोशिकाओं को क्या करता है, फिर से रिपेयर करना पड़ता है। तो उन सब रिपेयरिंग के लिए, उन सब के लिए, मतलब जो भी कोशिकाएं टूटती फूटती रहती है उन सब के रिपेयरिंग के लिए और उनकी क्रिया को जारी रखने के लिए जो भी क्रियाएं हमारे जीव को करना, हमारे शरीर को करनी पड़ती है, उस प्रक्रिया को पूरी होल प्रक्रिया को या पूरी होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। मतलब वो सभी प्रोसेस जो हमारे शरीर को क्या करता है, सुचारू रखने में या जारी रखने में मदद करता है, उसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। या वे सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर को मतलब जंतुओं के शरीर को, सिंपल सा, या जीवों के शरीर के, तो वे प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर को क्या करती है, सक्षम मतलब सुचारू रूप से जारी रखने में सक्षम बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैव प्रक्रम में आपका पोषण आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है, जनन आता है, परिसंचरण आता है। फिर उसके बाद पोषण में क्या होता है, सिंपल से समझिए। पोषण में क्या होता है कि जो भी हम भोजन करते हैं मतलब अंतर्ग्रहण करेंगे, पाचन भोजन को करेंगे, भोजन करने के बाद क्या करेंगे, पचाते हैं, पचाने के बाद जो पचित भोजन होता है उसका हम अवशोषित करते हैं, अवशोषित के बाद जो भी अपचित भोजन तो उनको हम बाहर निकालते हैं। इन पूरी प्रक्रिया को, इन पूरी होल प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इन पूरी होल प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सभी होल प्रक्रिया को हम लोग पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण। मतलब हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार जो भी पदार्थ हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन के माध्यम से पचाते हैं, पचाने के बाद जो उसको हम बाहर निकालते हैं या बच्चे हुए मतलब जो भी उनका यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, उन पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। उसके बाद नंबर आपका आता है श्वसन। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की सहायता से जो हमारे पचे हुए भोजन होते हैं, जो हमारे अब्जॉर्ब फूड होते हैं, या मतलब कुछ सिंपलर फूड होते हैं, मतलब जो साधारण भोजन होता है, साधारण भोजन को क्या ऑक्सीजन की सहायता, किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने की क्रिया क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। फिर समझिएगा श्वसन क्या है, ऑक्सीजन की सहायता जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, मतलब हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से क्या होता है, हम ऑक्सीजन को अपने लंग्स के पास ले जाकर प्योर करके सिर्फ ऑक्सीजन को निकाल कर क्या करते हैं, जो ब्लड में सर्कुलेट करता है, मतलब सभी उनके पोषक तत्व क्या करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है। तो ऑक्सीजन की सहायता से शरीर के सभी पोषक तत्वों को सभी भागों में पहुंचाने का जो कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करना है, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है, आपका श्वसन हो गया आपका। फिर उसका उत्सर्जन। अब जो अपचित पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो अपचित रह जाते हैं हमारे शरीर में, उनको बाहर निकालने की क्रिया क्या बोलते हैं, हम उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। जनन।
कोई भी प्राणी अपने समान जब प्राणी को पैदा करता है या अपने समान संतान को पैदा करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। सामान्य सी भाषा में क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। जनन को हिंदी में प्रजनन भी बोलते हैं या जनन बोलिए, जो भी बोलिए। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण का मतलब सिंपल सा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कोई एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ, मतलब कि शरीर के किसी भाग में, किसी एक भाग से दूसरे भाग में ले जाकर किसी पदार्थ को पहुंचाना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग वर्डली यूज बस या इन सब में यूज करते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपके बारे में इतने डिफिनेशन के बारे में आपको क्लियर समझिए, फिर समझिए पूरा। जैव प्रक्रम क्या होता है, जीवन को चलाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, किसी भी जीव को जीवन को चलाने के लिए जो प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, उन सभी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैव प्रक्रम में क्या क्या क्रियाएं होती हैं आपकी, या जो क्या प्रक्रियाएं होती है, पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, जनन होता है, परिसंचरण होता है। ध्यान रखिएगा कौन कौन प्रक्रियाएं होती हैं जैव प्रक्रम में, कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, जनन होता है, परिसंचरण तंत्र होता है या परिसंचरण होता है। अब इन सब के बारे में, अब इन सब के जैसे पोषण के बारे में पढ़ना होगा तो आपको पोषण के बारे में आप कब पढ़ेंगे, जब आप इनके सिस्टम के बारे में पढ़ें। पोषण के लिए एक सिस्टम बना, उस सिस्टम का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे श्वसन के लिए क्या, रिस्पिरेटरी सिस्टम बना है। उत्सर्जन के लिए क्या बना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है। जनन के लिए क्या बना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। और परिसंचरण के लिए क्या बना है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना है। आपका अलग अलग सब सिस्टम बने हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उन सब के बारे में बताएंगे अभी। आपके जो भी आपके सिस्टम उन सब के बारे में बातें, इनको परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इनको बोलते हैं। तो अब पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण की आवश्यकता बताएं, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमारी जो कोशिकाएं होती है, बहुत सी कोशिकाएं क्या डैमेज होती रहती है, उनको सुचारू रूप से रिपेयर करने के लिए या मरम्मत करने के समथिंग ये सब करने के लिए क्या होता है कि हमको भोजन को ग्रहण करना पड़ता है। भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन की 4-5 क्रियाओं के द्वारा करते हैं। भोजन को जो उपयोगी पदार्थ जो होता है उनको हम ले लेते हैं अपने शरीर, हमारे शरीर क्या कर लेता है, उनको ऑब्जर्व कर लेता है, बाकी बचे हुए पदार्थ क्या करता है, बाहर कर लेता है। तो यही सब क्रिया जो होती है पोषण की, आपका पोषण की आवश्यकता होती है। इसलिए अब पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। पोषक तत्व आपको पता है कि जब आप भोजन करते हैं मतलब डायरेक्टली आप क्या करते हैं, जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन में आपका जैसे मान लीजिए दाल हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, रोटी हो गया, जो भी समथिंग सब यह है, तो आप डायरेक्टली इनको मतलब जब भोजन करते हैं तो डायरेक्टली आपका जो शरीर होता है, आपका जो ब्लड होता है, डायरेक्टली आपको रोटी के रूप में नहीं लेता है। आपका जो आप सब्जी जो भी सब्जी मिलाकर खाते हैं, चावल मिलाकर खाते हैं, जो भी खाते हैं आप, तो वो डायरेक्टली वो नहीं लेता है, वो सिंपलर फूड के रूप में लेता है। आई मीन पोषक तत्व के रूप में लेता है। किसके रूप में लेता है, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स के रूप में लेता है। तो पोषक तत्व जो आपके शरीर के लिए आवश्यकता होती है वो केवल मात्र 7 होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है, अमीनो एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से होते हैं, समझिएगा फिर से। जो पोषक तत्व होते हैं, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा क्या कि आपके जो शरीर होता है, आपका शरीर पूरी तरीके से रोटी या चावल को नहीं ऑब्जर्व करता है। वो आपका शरीर जो होता है, या आपका जो शरीर, जो भी शरीर रहता है, किसी भी प्राणी का शरीर होता है, वो सिंपलर फूड को ऑब्जर्व करता है। या ब्लड में जो सिर्फ सिंपलर फूड जाते हैं, अब जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स फूड नहीं जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड जो होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स फूड से क्या होता है, सिंपलर फूड निकलते हैं। उन्हीं सिंपलर फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। जैसे कि रोटी हो गया, रोटी में आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आई मीन समथिंग जो भी होता है। तो अब पोषक तत्व में या न्यूट्रिएंट्स में आपका जो शरीर होता है ये 7 ही तत्वों को लेता है। कार्बोहाइड्रेट को लेता है, प्रोटीन को लेता है, विटामिन को लेता है, फैट को लेता है, मिनरल्स को लेता है, अमीनो एसिड को लेता है और न्यूक्लिक एसिड को लेता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे विशेष रूप से जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे इसके बारे में। अब पोषण के प्रकार के बारे में अगर बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषी होता है, एक परपोषी होता है। स्वपोषी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं स्वपोषी पोषण को। और परपोषी पोषण को हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है, ऐसे जीव जो मतलब कहने का अर्थ क्या, ध्यान दीजिए, ऐसे जीव जो क्या करते हैं अपने भोजन के लिए किसी और जीवों पर निर्भर नहीं होते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब जो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर नहीं होते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। मतलब जो अपने भोजन का स्वतः निर्माण करते हैं। जैसे कि पौधे जो होते हैं, आपके पादप जो होते हैं, जितने भी पादप जगत के जीव होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब अगर बात की जाए परपोषी की, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग मानव हो गए, मान लो एनिमल कैटेगरी में जो भी एनिमल कैटेगरी में आते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके परपोषी होते हैं। परपोषी को हम लोग विषमपोषी भी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं जंतुओं में पोषण के चरण। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जंतुओं में पोषण के कितने चरण होते हैं। अगर बात की जाए स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, ध्यान दीजिएगा, अगर जंतुओं में पोषण के चरण के बारे में बात करें तो जंतुओं में पोषण के चरण 5 प्रकार के होते हैं। कौन, इंजेक्शन मतलब भोजन को मुंह के अंदर डालना, ये इंजेक्शन होता है।
जब भोजन को क्या करते हैं हम मुख के अंदर डाल देते हैं, तो भोजन को मुख के अंदर डालना ही क्या कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। उसके बाद दूसरा प्रक्रिया क्या होता है, मुख जैसे हम क्या करते हैं बकल कैविटी हमारे मतलब कुचलना उचलना, मुख में जैसे हम कुचलते हैं तो क्या होता है भोजन हमारा मतलब कि चबाते हैं जब भोजन को, तो क्या होता है वहाँ से भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। आई मीन 30% कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका वहीं से पचने लगता है। मुख में जब सलाइवा मिलता है, लार मिलता है, तो यहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है, तो पाचन होता है। उसका अवशोषण मतलब सिंपल सा जो पचा हुआ भोजन होता है उसमें से क्या होता है निकालते हैं, क्या करते हैं उसमें से निकाल के अलग करते हैं, या स्वांगीकरण, उसमें से जो अच्छा पदार्थ होता है उसको छान कर अलग किया जाता है। फिर बहिक्षेपण या मलत्याग मतलब जो अपचित पदार्थ और ठोस पदार्थ उनको क्या करते हैं शरीर से बाहर निकाल देते हैं, वो यूरिन या लैट्रिन के माध्यम से हम लोग। ठीक, सिंपल था। आगे देखिए, फिर इनके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए ना। क्या बताए हैं, जैव प्रक्रम क्या होता है, जीवन किसी भी जीव के जीवन को चलाने के लिए जो प्रक्रियाएं करनी पड़ती है उस प्रक्रिया को जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैव प्रक्रम जो होता है, जैव प्रक्रम में आपके ये 5 प्रक्रियाएं शामिल है। कौन सा, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण ना, ध्यान दीजिएगा। पोषण क्या होता है, कोई भी जीव वो अगर भोजन को क्या करता है, पचाता है, भोजन को पचाने के बाद क्या करता है उसका उपयोग करता है। भोजन को पचाकर उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की सहायता से पचे हुए भोजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का जो कार्य होता है उसको श्वसन बोलते हैं। अभी इसके बारे में, सबके बारे में अलग अलग से डिफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे, सबके डिफिनेशन अलग से बताएंगे, सबका डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल अभी ओरली आप देखिएगा। उत्सर्जन के बारे में क्या होता है, जो आपके कुछ ऐसे शरीर के अनावश्यक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जगह हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। इनके लिए अगर न्यूट्रिशन के लिए कौन सिस्टम बना है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। श्वसन के लिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। उत्सर्जन के लिए आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है। जनन के लिए आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। जनन मतलब कोई भी प्राणी या कोई भी जीव जब अपने समान जीवों को या प्राणियों को पैदा करता है, उत्पन्न करता है, जन्म देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ये परिसंचरण क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन मतलब कोई पदार्थ होता है एक स्थान दूसरे स्थान पदार्थ को पहुंचाने की प्रक्रिया क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है, क्या सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया गया है। तो इन सब सिस्टम के बारे में बात करेंगे, मतलब कि जैसे डाइजेस्टिव, इनके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा आपको, इनके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, इनके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, इनके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, इनके लिए आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब सिस्टम के बारे में बात करेंगे सभी का भी। इसके अतिरिक्त 2 सिस्टम और होते हैं, आपका स्केलेटल सिस्टम होता है एक, और एक आपका मसल सिस्टम होता है। तो उन सब के बारे में भी यहाँ पे आपका जैव प्रक्रम के अंतर्गत प्रोसेस उसका भी आना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी आपके लिए 6 है, तो इनके बारे में समझिए, बस हो गया। अब पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बताए थे पोषण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जो हमारा शरीर होता है, या मतलब किसी भी जीव का जो शरीर होता है उसको वो हमेशा रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, या उसके लिए उसके जीवों को मतलब उसके कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हमारे जीवन में क्या होता है, पोषण की आवश्यकता, या हमारे शरीर में पोषण की आवश्यकता होती है। सिंपल सी पोषक तत्व आप बताए थे। पोषक तत्व आपके जो शरीर होता है वो सिंपल सा क्या होता है, सभी भोजन को, जटिल भोजन को क्या करता है, सीधा ग्रहण नहीं करता, वो सिंपल फॉर्म में बदल करता वो जाकर ग्रहण करता है। और जो आपका सिंपलर फॉर्म होता है फूड का या भोजन का, सिंपलर फॉर्म जो होता है आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट, विटामिन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है, अमाइनो एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। अब इन सब के बारे में अलग अलग से बात करेंगे। पोषण के प्रकार के बारे में बात करें, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और परपोषी या विषमपोषी को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक। स्वपोषी में पादप आते हैं, परपोषी में क्या आते हैं, जंतु आते हैं, सभी जंतु आते हैं। जंतुओं में पोषण के चरण के बारे में अगर बात की जाए तो जंतुओं में पोषण के कितने चरण होते हैं, जंतुओं में पोषण के 5 चरण होते हैं। या पोषण के लिए जो जिम्मेदारी आपका ऑर्गन होता है या ऑर्गन सिस्टम होता है आपका, जो भी पोषण का आपका जिम्मेदार ऑर्गन सिस्टम होता है आपके शरीर में, उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको हम लोग हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र के अगर कोई कार्य आपसे पूछता है तो उसका भी कार्य क्या होता है, पाचन तंत्र का कार्य क्या होता है, भोजन को क्या करता है, ग्रहण करना, भोजन को पचाना और शोषित करना, स्वांगीकरण करना मतलब, और बहिक्षेपण करना। ये पूरा जो फंक्शन होता है, ये पूरे फंक्शन, इस पूरा फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। किसका होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर तो आपका जो पोषण का जो काम करता है, न्यूट्रिजन को जो काम करता है, वो न्यूट्रिजन का काम कौन करता है, न्यूट्रिजन काम आपका कौन करता है, आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। आपके शरीर में या मतलब सजीवों के या मतलब जीवों के शरीर में, जंतुओं के शरीर में जो पोषण का कार्य करता है, पोषण कार्य कौन करता है, पाचन तंत्र कौन करता है, कौन करता है, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के अगर कार्य के बारे में बात किया जाए तो पाचन तंत्र का कार्य क्या होता है, भोजन को क्या करना, निगलना, भोजन को पचाना, चबाना। फिर से सुनिए, भोजन को, पाचन तंत्र, अगर कोई आपसे पूछता है पाचन तंत्र के कार्य बताइए, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बताइए, तो क्या बताएंगे, भोजन को निगलना, चबाना, चबाने के बाद उसका
पचाना, मतलब कि भोजन को निगलना, चबाना, पचाना, अवशोषित करना, स्वांगीकरण करना और बचे हुए ठोस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, जो क्रिया के लिए जो जिम्मेदार तंत्र होता है उसी तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। सही नहीं है, पाचन तंत्र बोलते हैं। सिंपल सा, क्या पाचन तंत्र क्या होता है, मानव शरीर का वह तंत्र, मानव शरीर का वह तंत्र जो भोजन को क्या करता है, अंतर्ग्रहित करता है या अंतर्ग्रहण करता है भोजन का, भोजन को चबाने में मदद करता है, भोजन को निगलने में, भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को अवशोषित करने में मदद करता है, भोजन का स्वांगीकरण करने में मदद करता है, भोजन का बहिष्क्षेपण करने में मदद करता है। उस तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोजन को पाचन तंत्र बोलते हैं। सिंपल सा, जो पाचन तंत्र होता है आपके दो पार्ट होते हैं। पाचन तंत्र के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। मतलब पाचन तंत्र क्या होता है, दो भागों से मिलकर बना है। एक आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब इसको हम पाचन ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाचन ग्रंथियां होता है। और दूसरा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। इनको हम लोग हिंदी में आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार नाल। तो आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के 5 भाग होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, ये आपकी लाल ग्रंथियां होती हैं, ये आपकी कहाँ, बकल कैविटी में पाई जाती हैं। और म्यूकस ग्लैंड, ये आपके कहाँ होती हैं, ये आपके इसोफेगस में पाई जाती हैं। इसोफेगस की वो भी दो बाद वाले पार्ट में भी बात करेंगे इन सब के बारे में। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके कहाँ पाई जाती हैं, आपके स्टमक में पाई जाती हैं। लीवर आपको पता ही है, लीवर आपके आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर उसके बाद आपका पैंक्रियास, ये सब जो होते हैं ग्लैंड्स में आते हैं। किस में आते हैं, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन 2 भागों से मिलकर बना है, या ये मतलब इनका क्लासिफिकेशन अगर किया जाए 2 वर्गों में किया जाए, कौन कौन सा वर्ग, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है आपका, एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल कितने भाग होते हैं, कहने का अर्थ क्या है, एक पाइप है आपके, जैसे एक पाइप होती है, पाइप को क्या अगर मोड़ के खूब बढ़िया से आराम से नियर अबाउट 8 से 10 मीटर जिसकी लंबाई लेंथ हो, वो आपके शरीर में एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक पाइप है, कहीं मोटी कहीं पतली कहीं छोटी कहीं बड़ी, समथिंग करके ऐसे ही है, एक ही पाइप है। उसी पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आपके कहाँ, शरीर में है, मतलब कुल मिलाकर ये मुख से स्टार्ट होकर अंतिम पार्ट तक आएगा, एनस तक रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट आपका मुख होता है, मुख मतलब मुख गुहिका या मुख ना, माउथ मींस मुख। दूसरा पार्ट आपका होता है बकल कैविटी, बकल कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गुहिका बोलते हैं। थर्ड पार्ट आपका क्या होता है, फायरिंग्स होता है, फायरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट आपका ग्रासनली होता है। फिफ्थ पार्ट आपका क्या होता है, स्टमक होता है, मतलब फोर्थ पार्ट आपका इसोफेगस, इसको इसोफेगस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और आपका फिफ्थ पार्ट आपका स्टमक होता है। सिक्स पार्ट आपका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। सेवंथ पार्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है। एट्थ एंड लास्ट पार्ट आपका जो होता है वो आपका एनस होता है। एनस को हम लोग क्या बोलते हैं, गुदा द्वार या मल द्वार भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर मुख के बारे में बात किया जाए या बकल कैविटी के बारे में बात की जाए, फायरिंग्स के बारे में, इन सब के बारे में अगर अलग अलग से बात करेंगे तो अभी इनके बाद जैसे माउथ के बारे में बात करें तो माउथ में हमारे क्या क्या आता है, आपका दांत आता है, जीभ आता है, समथिंग जो भी आता है। बकल कैविटी सॉरी माउथ में आपका कुछ नहीं, 2 सोशल होट होते हैं बस, सिंपल सा, कुछ नहीं होता है इसमें माउथ में। बकल कैविटी में आपके जो दांत होते हैं, जीभ होते हैं, समथिंग जो भी होते हैं, ये सब में आते हैं। बकल कैविटी में आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स भी पाई जाती है। फायरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, ओरो, लैरिंगो और नासोफेरिंग्स, ध्यान रखिएगा ना। तो इन सब के बारे में भी हम सब के बारे में अलग अलग से बात करेंगे। अब अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आपका जो ये डेमो था, डेमो ना होकर आपका फिगर के माध्यम से आपको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से भली बात समझाएंगे, ताकि आप जब भी जाइएगा 11th में आप पढ़िएगा तो आपको समस्या ना हो, ये ना लगे कि आपको हाई स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। आपको खूब अच्छी तरीके से, अगर मान लीजिए आप इस पर जोर मत दीजिए ज़्यादा, सिर्फ हम जितना बता रहे उतना पढ़िए, उतना पढ़ने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको खूब अच्छी तरीके से आप क्या करेंगे, आप क्लास 10th की बायोलॉजी का तो टेंशन नहीं रहेगा आपको, इतना आसान तरीके से आपको बताएंगे कि आप देखकर भी सोचेंगे हाँ इतना आसान तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो आपको अगर ये वीडियो अभी तक मतलब डेमो क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका अपना कीमती समय देने के लिए आप सबके लिए थैंक्स।